हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस लाइव क्लासेस। तो देखिए आपकी गणित की जो प्रश्नावली है 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली की जो एक्सरसाइज है आपकी 8.3 एक्सरसाइज से 4 अंक का आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपके लिए इस वीडियो में 4 अंक वाले क्वेश्चनों का रिवीजन ही कराऊंगा, ठीक है ना। 2 भाग बनेंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपके 12 हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 4 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 क्वेश्चनों को मैं आपको 2 पार्टों में सिखाऊंगा, ठीक है ना। आज के इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ 5-6, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सीख जाएंगे। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। कितने अंक पक्के होंगे? 2 पार्टों से 4 अंक पक्के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 12 हैं। 12 क्वेश्चनों में से ही बोर्ड के एग्जाम में 4 अंक वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड के एग्जाम में आपको किस हिसाब से सॉल्व करके आना है, किस हिसाब से सिद्ध करके आना है कि आपको 4 अंक पूरे दिए जाए, ठीक है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। जैसे cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। तो देखिए इसको तो बोलते हैं हम LHS और इसको बोलते हैं हम RHS। जो ये LHS होता है इसको हल करने के बाद आपको ये 2 sec के RHS में जो लिखा हुआ है यह लेकर के आना है, ठीक है ना। यानी इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करने पर यह आ जाना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हल में LHS उठा लेना है। क्या कर लेना है? LHS उठा लेना है। एक बार LHS को जो का त्यों लिख लेना है। तो LHS बराबर cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में cos a, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर cos a है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसे ही हर में से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अब आपको ज्यादातर क्या करना है, साइन कोस के पदों में चेंज करना है, परंतु यह पहले से ही ऑलरेडी साइन कोस के पदों में है, तो आपको साइन कोस के पदों में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से ऑलरेडी है। तो फिर क्या करना है, यानी ले से लेकर के सॉल्व करना है। इसे को किस हिसाब से सॉल्व करना है? ले से लेकर के। तो देखिए 1 प्लस साइन है और यहाँ पर है कॉस है, दोनों हर अलग अलग है, तो ले से लेंगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे। तो आपको लिख लेना है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ले लिया ले से। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा cos ए। cos ए का गुणा cos ए से करेंगे तो cos का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x गुणा x करते हैं तो x स्क्वायर आता है, वैसे cos गुणा cos करेंगे तो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। cos यहाँ पर कोण ए है तो कोण ए आपको साथ में लेकर चलना है, आगे प्लस है तो प्लस। cos ए का भाग इसमें देना है, cos ए से cos ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा, ऐसे, ठीक है ना। इसको हम होल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 पद है इसलिए। अब इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको अगली स्टेप में। तो देखिए cos स्क्वायर आपका जो कहते हो cos स्क्वायर ए प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो देखिए पहले इस एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे। अब इन दोनों गुणा करना है, एक का और साइन ए का गुणा करना है, तो एक गुणा साइन ए करेंगे तो साइन ए ही आएगा। अब इसका दो गुना करना है, गुणा करने पर जो भी आता है उसका दो गुना भी करना है, तो साइन ए का दो गुना क्या होगा? 2 साइन ए। तो 2 साइन लिख देंगे, फिर प्लस लगा के पीछे वाले को भर कर देना है, साइन का भर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोला है, ठीक है ना। और खोलने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हर आपका जो का त्यों रहेगा cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए, इतना कंप्लीट। अब देखिए जहां भी आपको cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नजर आ जाए तो इनकी जगह पे एक रख देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक होता है। तो इन दोनों की जगह पर आपको एक लिख देना है, इन दोनों को हटा देना है और इनकी जगह पर एक लिख देना है। आगे प्लस एक है और आगे प्लस 2 साइन ए है, ठीक है। बटे में आपका जो का त्यों रहेगा cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए, जो का त्यों लिख लिया। अब देखिए इनको जोड़ लेना है, एक और एक कितना होगा? 2 होगा, तो 2 लिख लेंगे प्लस 2 साइन ए आपका जो का त्यों रहेगा, ठीक है। और हर आपका ज्यों का त्यों रहेगा cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहाँ पर दो जगह दो नजर आ रहा है, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो दो आपको कॉमन ले लेना है। तो अगली स्टेप क्या होगी? दो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? दो का इस दो में इस दो का भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो एक बचेगा। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब दो का भाग 2 साइन ए में देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन ए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए, और बटे में आपका ये ज्यों का त्यों रहेगा cos a और इंटू में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर 2 बचेगा, बटे में cos a बचेगा। तो देखिए अब एक बार एक सूत्र आपको याद होगा कि sec a बराबर होता है 1 बटे cos a, होता है नहीं होता है? होता है। यहाँ पर है 2 बटे cos a, तो जैसे ही यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर भी होगा, तो 2 बटे cos a बराबर क्या होगा? 2 sec a होगा। तो 2 बटे cos a की जगह पर आपको लिख देना है 2 sec a, और बराबर का चिन्ह लगा के आपको लिख देना है RHS।
यानी 2 के RHS में ही है, 2 के बराबर RHS, RHS के बराबर है नहीं है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। और इसके नीचे आपको लिख देना है इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बोर्ड के एग्जाम में आपको सिद्ध करके आना है, ठीक है ना। आपको 4/4 ही अंक मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है टोटल। अगर 12 क्वेश्चनों का आप रिवीजन करते हैं तो 4 अंक आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गमन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। इस एलएचएस को हल करना है। हल करने के बाद आपको यह लेकर के आना है, ठीक है ना। हल करने पर क्या आ जाना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और शाम को रोजाना 5 बजे गणित का रिवीजन कीजिए, शाम को 6 बजे रोजाना विज्ञान का रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। ताकि आप अच्छे अंक लेकर के आए, बोर्ड के एग्जाम में आपका रिवीजन करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब हम हल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर शेयर करना आप जानते हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए एलएचएस उठा लेना है आपको। हल में एलएचएस बराबर, हल लिख करके एलएचएस लिख करके बराबर में ये एलएचएस लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं, टेन थीटा वटे में 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में कोट थीटा वटे में 1 माइनस टेन थीटा। एलएचएस ले लिया। क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। यहाँ टेन थीटा यहाँ कोट थीटा, अंश में से अगर अंश समान होते हैं तो अंश में से कॉमन लिया जाएगा, अगर हर समान होते हैं तो हर में से ही कॉमन लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो सेम नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो फिर आपको देखना है कि साइन कोस के पदों में चेंज तो नहीं करना। बिल्कुल साइन कोस के पदों में चेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन कोस पद नहीं है, साइन कोस के पद नहीं नजर, साइन कोस के पद नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको इन सभी को साइन कोस के पदों में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए टेन थीटा की जगह पर लिख लेंगे साइन थीटा वटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो टेन थीटा की जगह पर हमने लिख लिया बटे ये लगा लेंगे। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक लिख करके माइनस चिन्ह लगा लिए, कोस थीटा को चेंज कर देना है कोस थीटा बटे साइन थीटा में, ठीक है। इधर वाला चेंज कर दिया, इधर वाला देखिए कोट थीटा को चेंज कर देना है। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर वाला चेंज कर दिया, नीचे वाला चेंज करेंगे तो एक माइनस जो का लिख लेंगे, टेन थीटा को चेंज कर देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा में, ठीक है ना। इतना क्लियर। आगे देखिए, ऊपर वाले को जो का त्यों रखना है, नीचे वाले को ले से लेकर के सॉल्व करना है। इस एक के नीचे नीचे दो पद है ना, एक माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसको ले से लेकर सॉल्व करना है, ऐसे इसको भी ले से लेकर सॉल्व करना है। ऊपर वाला आपका जो का त्यों रहेगा। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे एक और साइन थीटा का क्या ले लेंगे भैया, ले से ले लेंगे, तो साइन थीटा आएगा। एक का भाग साइन थीटा में देंगे साइन थीटा गुणा हम एक से करेंगे तो साइन थीटा आएगा। क्लियर। आगे माइनस है तो माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा हम ऊपर वाले कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। इतना क्लियर। आगे प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला जो का त्यों रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये बटे लगा लिया, अब एक और कॉस थीटा का लेस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अब एक का भाग कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा गुणा हम एक से करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। आगे माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा लेना है, कॉस थीटा का भाग अब कॉस थीटा में देना है, तो एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर वाले साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आएगा। सॉल्व कर लिया। अब बटे में कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, तो 4 से आपको 2 बनाने हैं, ठीक है ना। कैसे बनेंगे, तो देखिए सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली से करते हैं और बीच वाली संख्या को गुणा आपस में करते हैं। ऐसे ही इधर करना है, cos थीटा गुणा सबसे ऊपर वाले cos थीटा कर देना और इन दोनों का आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखिए साइन का गुणा साइन से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और बटे में cos का गुणा इनसे होगा तो cos का गुणा करना नहीं है, इनको गुणा के स्टेप में जमाना है। cos थीटा का गुणा किससे होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा से होगा, तो एक बार ऐसे जमा लीजिए, साइन थीटा माइनस cos थीटा जमा लिया। इधर देखिए अब प्लस का चिन्ह लगा लेना है। कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बटे साइन का गुणा इनसे करेंगे तो वही ऐसे ही जमा लेना आपको गुणा के स्टेप में। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपको क्या करना है, कॉस का गुणा अंदर नहीं करना है, साइन गुणा अंदर नहीं करना है, आपको इन दोनों को ले से लेकर के हल करना है। तो बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्याओं को हम ले से लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो ये कोष्टक वाली संख्या है ये थोड़ा सा सेम सी नजर आ रही है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ साइन थीटा cos थीटा, फर्क इतना है कि यहाँ cos थीटा माइनस का है, यहाँ साइन थीटा माइनस का है। तो ऐसे कोष्टक वाले को ऐसा बनाना है। अगर हमें इस कोष्टक वाले को ऐसा बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। तो साइन थीटा प्लस का हो जाए तो उसको आगे लिख लेंगे, cos थीटा माइनस का हो जाए तो इसको पीछे लिख लेंगे। क्या कॉमन लेना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, तो ये प्लस का जो चिन्ह है ये आपका माइनस का हो जाएगा।
तो अगली स्टेप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला जो कहते हो बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका जो कहते हो रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला कैसा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ऊपर वाला आपका जो कहते हो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में ये साइन थीटा जो कहते हो, ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको लिख लीजिए। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब आपको ले से लेकर के सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगी, तो और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर देखिए, ठीक है, ले से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं अब इसको। तो ले से क्या आएगा, कोष्टक वाला आएगा, और ये दोनों आ जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, और कोष्टक वाला कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ले लिया। अब इसका भाग हम इसमें देंगे। तो देखिए cos थीटा और ये कोष्टक वाली संख्या कट जाएगी, तो cos थीटा और ये कोष्टक वाली संख्या कट जाएगी, बचे क्या sin थीटा। तो ये sin थीटा का गुणा हम sin स्क्वायर से करेंगे, तो sin की घात एक और बढ़ जाएगी। जैसे x स्क्वायर गुणा x करेंगे तो x की घात 3 हो जाती है, ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा गुणा हम sin थीटा से करेंगे तो sin की घात एक और बढ़ जाएगी, तो sin की घात 3 थीटा आएगा ऐसे, ठीक है ना। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है, माइनस लगा लिया। अब दूसरा देखिए इधर वाला, अब हम इसका भाग देंगे इसमें। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और कोष्टक वाली जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा संख्या है इससे ये कट जाएगा, बचे क्या अकेला कॉस थीटा। कॉस थीटा गुणा हम कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की घात 3 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर्वसमता लगानी है आपको ए क्यू माइनस बी क्यू वाली। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाली सर्वसमता लगानी है, तो कैसे लगेगी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सर्वसमता आपको लगानी है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे को इस रूप में जमाना है, चलिए जमाते हैं। तो यहाँ पर ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ए की जगह पर साइन थीटा लिख देना है, बी की जगह पर कॉस थीटा लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया। फिर यहाँ पर हो रहा है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का मान क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी यानी साइन थीटा और बी, ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा, इनका क्या करना है गुणा, तो यानी ए की जगह पर साइन थीटा लिख देना है, बी की जगह पर लिख देना है कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर है, बी का मतलब कॉस थीटा, बी का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर होगा, तो आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा। और बटे वाला आपका जो कहते हो रहेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है ना, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां भी नजर आए इन दोनों जगह क्या लिख देना है आपको, एक लिख देंगे, और बीच वाला आपका जो कहते हो लिखना है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। बटे में आपका क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, जो ये बटे में देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इन दोनों में अलग अलग भाग देना है, एक में देना है और इसमें देना है। तो एक में देते हैं, चलिए एक में देंगे तो एक बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे प्लस है तो प्लस लगा लेना, अब इसमें भाग दे देना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और एक बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो एक बटे इसकी पूरे की जगह पर आपको लिख देना है साइन थीटा और इंटू में कोसेक थीटा, ठीक है ना। नहीं, तो देखिए एक बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, तो एक बटे साइन थीटा की जगह पर लिख देना है कोसेक थीटा, और एक बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो एक बटे कोस थीटा की जगह पर लिख देना है सेक थीटा। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो एक बटे साइन थीटा की जगह पर लिख रहे हैं हम कोसेक थीटा, और एक बटे कोस थीटा की जगह पर लिख रहे हैं सेक थीटा, आगे प्लस है प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का भाग साइन थीटा इंटू कोस थीटा में तो एक बार जाएगा। तो यही तो आपका आरएचएस है, तो बराबर चिन्ह लगा के लिख देना है आरएचएस, और नीचे लिख देना इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। वीडियो को किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है, 1 प्लस सेक बटे सेक बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस। इस एलएचएस को सॉल्व करने पर आपको ये लेके आना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट हम हल कर लेते हैं। एलएचएस लिख लेंगे यहाँ पर, एलएचएस बराबर इसको जो कहते हो उतार देना है एक बार, 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए। कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या करें, साइन को उसके पदों में चेंज करना है, बिल्कुल करना है। यहाँ पर सेक ए है, सेक किसके पदों में चेंज होगा, एक बटे कॉस ए के पदों में चेंज होगा। तो यहाँ पर सेक ए की जगह पर आपको लिख देना है एक बटे कॉस ए, तो ये काम का जो कहते हो प्लस इसकी जगह पर एक बटे कॉस ए, और बटे में सेक ए की जगह पर एक बटे कॉस ए, ठीक है। तो आगे देखिए
यहाँ पर दो पद है तो इनको हम ले से लेकर सॉल्व करेंगे, तो एक और कॉस का ले से क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए लेस आ गया। एक का भाग कॉस में देंगे, कॉस ए आएगा, कॉस ए का गुणा हम ऊपर वाले एक से करेंगे तो कॉस ए आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाना है, कॉस ए का भाग कॉस ए में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर वाले एक से करेंगे एक आएगा। बटे में एक बटे कॉस ए आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, बटे में कितने पद हैं, चार पद हैं, तो इस यानी चार पदों से कितने पद बनाने हैं आपको, दो। कैसे बनेंगे, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से करना है, बीच वाले पदों का आपस में गुणा करना है। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कॉस ए का गुणा इनसे करेंगे, तो गुणा करना नहीं है सर, गुणा के स्टेप में जमाना है, तो कॉस ए और इनटू में कॉस ए प्लस ए, कॉस ए प्लस ए, और बटे में कॉस ए का गुणा एक से होगा तो कॉस ए आएगा। तो देख ऊपर कॉस ए नीचे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए प्लस एक बचेगा, कॉस ए प्लस एक। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। क्या ये आ गया, नहीं आया, तो ये कैसे आएगा, तो वो देखिए यहाँ पर कॉस ए है तो इसके नीचे क्या है, एक है, क्या है एक। ठीक है ना, और यहाँ पर आरएचएस को देखिए बटे में क्या है, वन माइनस कॉस ए, यहाँ वन माइनस कॉस ए है क्या, नहीं बटे में, तो आपको वन माइनस कॉस ए लेकर आना है, तो वन माइनस कॉस ए कैसे आएगा, आपको वन माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है ना, क्या करना है, ऊपर नीचे वन माइनस कॉस ए बटे वन माइनस कॉस ए का आपको गुणा करना है ऊपर नीचे। ठीक है ना, कैसे पता चला, आरएचएस ने बता दिया, आरएचएस आपको बता देगा। अब देखिए यहाँ पर तो सर्वसम का बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप कर दीजिए, एक का वर्ग करेंगे क्या आएगा, एक ही आएगा, माइनस माइनस लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जमाना है, तो बी का स्क्वायर करेंगे यानी कॉस का स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, यानी ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जमाना है, ए का मान एक है, बी का मान कॉस ए है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पर ए का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, माइनस फिर बी स्क्वायर की जगह पर बी का मान क्या है, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर आएगा, और बटे में एक का गुणा वन माइनस कॉस ए से होगा तो वन माइनस कॉस ए आएगा। अब देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ये होता है, सूत्र आपको याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है, साइन स्क्वायर ये होता है तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर लिख देंगे, वन माइनस कॉस ए आपका जो का त्यों रहेगा, बस हो गया, आरएचएस आ चुका है आपका, तो बराबर में लिख देना है आरएचएस और इति सिद्धम, यानी ये क्वेश्चन आपको यानी आपका सिद्ध हो चुका है, बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही सिद्ध करके आना है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रूट के अंदर लिखा हुआ है वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस टेन ए। एलएचएस को सॉल्व करना है और आरएचएस में जो लिख रहा है यह लेकर के आना है। ठीक है ना, चलिए इसको भी हल करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, तो हल लिख के एलएचएस लिख के बराबर चिन्ह लगा के इसको एलएचएस को लिख लेना है रूट के अंदर। तो देखिए वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए लिख लिया। तो देखिए आप ये बात ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर आपको ऐसा सवाल नजर आ जाए तो जो ये हर होता है ना, इसके विपरीत चिन्ह का रूट के अंदर ही आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है ना, चलिए कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा, वन माइनस साइन ए का विपरीत चिन्ह क्या होगा, वन प्लस साइन ए होगा, तो वन प्लस साइन ए का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, रूट के अंदर ही। ठीक है, अब आगे देखिए गुणा तो कर दिया, तो देखिए वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, जब एक्स गुणा एक्स करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए करेंगे तो वन प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, रूट के अंदर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में देखिए यहाँ पर सर्वसम का बन रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो क्या बराबर हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए का मान एक है, बी का मान साइन है, तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस फिर बी स्क्वायर होता है, बी का मान साइन है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, कंप्लीट। आगे देखिए रूट के अंदर ऊपर वाला ज्यों का त्यों रखिए, थोड़ी देर के लिए नीचे सर्वसम का बन रही है वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर लिख लीजिए, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रखिए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसकी जगह क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो देखिए इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, हटा दो, ऊपर तो बचेगा वन प्लस साइन ए, रूट हटा देना है और स्क्वायर हटा देना है। ठीक है ना, और बटे में कॉस ए, क्या यही है आरएचएस में, नहीं, तो क्या करें अब, कॉस ए का भाग इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, तो एक में भाग देंगे कॉस ए का तो एक बटे कॉस ए आएगा, प्लस प्लस लगा लेंगे, साइन ए में देंगे हम भाग कॉस ए का तो साइन ए बटे कॉस ए आएगा। अब ये सर्वसम का बन रही है, तो देखिए एक बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो इसकी जगह पे लिख लेना है सेक ए, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो इसकी जगह पे लिख देना है टेन ए। क्या आरएचएस आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, तो बराबर का चिन्ह लगा के आरएचएस लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए इति सिद्धम,
ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो चुका है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से ही आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रिवीजन करो, 5 बजे शाम को 6 बजे विज्ञान का रिवीजन करो, ठीक है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर टेन थीटा। इस एलएचएस को सॉल्व करना है और आरएचएस का टेन थीटा आ जाना चाहिए। चलिए हल कर लेते हैं। जिस हिसाब से मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए, बोर्ड के एग्जाम में एलएचएस बराबर जो का त्यों लिख लेना है एक बार। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ये पहले से ही ऑलरेडी साइन कोस के पदों में है तो चेंज तो होगा नहीं। तो क्या करना है, कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ साइन थीटा एक है, यहाँ पर साइन थीटा कितने हैं, तीन है, तो साइन थीटा एक कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचे क्या, साइन का भाग साइन में दे दो, कितनी बार जाए, एक बार, तो एक बचेगा। आगे माइनस है तो माइनस दो, जो कहते हो साइन कितने थे, तीन थे, एक हमने कॉमन ले लिया, बचेंगे कितने, दो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे। ऐसे ही नीचे से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉस तीन है, यहाँ पर कॉस एक है, तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ एक, ठीक है। इसके बाद आपको एक सर्वसम का याद होनी चाहिए। तो देखिए, एक सर्वसम का है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर भी हम cos 2 थीटा लिख देंगे, यहाँ पर भी cos 2 थीटा लिख देंगे। तो देखिए, साइन थीटा इनटू में cos 2 थीटा, इसकी जगह cos 2 थीटा लिख दिया, बटे में cos थीटा आपका जो कहते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह पर भी क्या लिख देंगे हम, cos 2 थीटा लिख देंगे। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा बचेगा। और साइन बटे cos क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो हम लिख देंगे बराबर में टेन थीटा। क्या यही आरएचएस है, बिल्कुल आरएचएस है। तो बराबर का चिन्ह लगा के लिख देना आरएचएस, और नीचे लिख देना इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध हो चुका है। कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में आपको लेकर के आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। जैसे एलएचएस को सॉल्व करने पर वो आ जाना चाहिए। चलिए हल करते हैं। हल में एलएचएस लिख करके एलएचएस को जो कहते हो लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्या करें, क्या साइन कॉस के पदों में चेंज करें इनको, नहीं अभी नहीं करना, आगे चले करना है। पहले इनका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक है ना। चलिए खोल लेते हैं होल स्क्वायर। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, तो साइन का वर्ग होगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो साइन ए कॉसेक ए ही आएगा, और इसका दो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए आ गया। तो प्लस का चिन्ह लगा के पीछे वाले का वर्ग कर देना है, कोसेक का वर्ग करेंगे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ही आएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब इसको देखिए, ऐसे ही इसका होल स्क्वायर खोलना है, ये प्लस का चिन्ह लगा लिया हमने, अब इसका होल स्क्वायर करना है पहले, तो कोस स्क्वायर ही आएगा, प्लस का चिन्ह है बीच, प्लस का चिन्ह लगा लेना है। अब इन दोनों गुणनफल का दो गुना करना है, तो कोस ए इंटू सेक ए गुणा करेंगे तो कोस ए सेक ए जो का त्यों आ जाएगा, और दो गुना क्या होगा, दो गुना दो का गुणा कर देंगे, और क्या होगा, दो कोस ए इंटू में सेक ए, फिर प्लस का चिन्ह लगा के पीछे वाले का वर्ग कर देना है, सेक का वर्ग करेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। कंप्लीट हुआ। अब चेंज कर दीजिए। तो देखिए, जहां भी आपको साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए नजर आ जाए, दोनों प्लस प्लस के होने चाहिए, तो इन दोनों को हटा देते हैं, और इन दोनों की जगह पर हम एक लिख देते हैं। चलिए हटा देते हैं और एक लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया। प्लस 2 साइन ए आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस एक गुणा में है तो इसको चेंज कर देना। अब चेंज करना है आपको साइन कोस के पदों में, ठीक है ना, जिनको आप कर सकते हैं उनको कीजिए। तो कोसेक आपका चेंज हो जाएगा एक बटे साइन ए में, ठीक है ना, ये हो गया। कोसेक स्क्वायर ए, ये तो एक सर्वसम का, कॉस स्क्वायर ए की जो सर्वसम का वो लिखिए। तो देखिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपने पढ़ा होगा एक प्लस कोट स्क्वायर ए, एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर आपको एक प्लस कोट स्क्वायर ए लिख लेना है, ठीक है ना, ये हटा देना है और इसकी जगह पर लिख देना है एक प्लस कोट स्क्वायर ए। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए आरएचएस में है, तो टेन टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए तभी आ सकते हैं जब इनकी सर्वसम का लिख जाएगी, ठीक है ना। ये तो हटाई दिया। अब ये प्लस है 2 कॉस ए जो कहते हो, यहाँ पर सेक चेंज कर देना है आपको एक बटे कॉस में, एक बटे कॉस ए कर दिया।
अब यहाँ पर भी सर्वसम का लगानी है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए को हटा देंगे, इसकी जगह पर आपको लिख देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख दिया। अब देखिए सॉल्व कर लो, cos ए से cos ए कट जाएगा, ये गुणा में ये बटे में है, ऐसे साइन ए से साइन ए कट जाएगा। आगे देखिए बचा क्या, वो लिख लीजिए। तो देखिए एक है, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कहते हो, और 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका जो कहते हो, ठीक है। अब संख्याओं को जोड़ लो, 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7, तो आपको लिख देना 7 प्लस है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लो, चाहे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो टेन स्क्वायर ए प्लस है कॉट स्क्वायर ए, यही तो बचा है यहाँ पर, बिल्कुल यही बचा है। क्या यही RHS में है, बिल्कुल यही RHS में है, तो बराबर चिन्ह लगा के लिख देना है RHS, और नीचे लिख देना है आपको इति सिद्धम, यानी ये आपका सिद्ध हो चुका है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके रिवीजन की जरूरत है, ठीक है ना। और बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे अगर आपने 12 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना सीख लिया तो।